शिरसार्वं स्वर्गा पशुपति शिरस्तच्छितिधरं महीन्द्रादुताङ्गवनीम् अवनेश्चापि जलधिमा अधो अधो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातशतमुखे रसैरुद्रैर्छिन्ना या मनसबलागशिखरिणी विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातशतमुखा भवति विनिपातशतमुखा। तो अब इसमें कवि जी बता रहे हैं कि जो विवेकहीन होते हैं, जो बुद्धिहीन होते हैं, उनका क्या होता है, विनिपात होता है, अर्थात उनका पतन होता है। कैसे होता है, तो शतमुख भवति, सैकड़ों प्रकार से, शतमुख में सैकड़ों मुख माने मुख, सैकड़ों मुख से उनका पतन हो जाता है। किसका, तो विवेक भ्रष्टा नाम, जो नीचे की पंक्ति में बता रहे हैं हर श्लोक में। और नीति शतक है, नीति में तो सुक्ति होती है। तो जब सुक्ति होती है तो हर श्लोक के नीचे अपना एक वाक्य बता दे रहे हैं, सुक्ति वाक्य बता दे रहे हैं, और उसके बाद उसको ऊपर की लाइनों में वह सिद्ध कर देते हैं। यह मुक्तक काव्य है जिसका किसी दूसरे श्लोक से कुछ लेना देना नहीं होता है। इससे पूरे श्लोक में बताया कि न ही गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, अर्थात जो नीच लोग होते हैं उनकी नीचता के बारे में बताते हुए एक कुत्ता का एग्जाम्पल दिए को कुत्ता कैसा है, कैसी हड्डियों को खा करके परम सुख को प्राप्त करता है। बगल में भगवान सूर्यपति अर्थात इंद्र खड़े हैं, फिर भी उसको थोड़ा भी लज्जा शर्म नहीं आता है। उसके पूर्व बताया कि मैं कितना अज्ञानी था, जब विद्वानों के बीच में रहने लगा, जब विद्वानों के संगत में जाने लगा, तब मुझे पता चला कि मैं कैसा अज्ञानी हो, और मेरे अज्ञानी रूपी जो ज्वर थे वह सब उतर जाते हैं। फिर वह बताया कि विभूषणम मौनम अपंडितानां, जो मौन शब्द होता है वह अपंडित लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग नहीं होते, उनके लिए वह आभूषण होता है, और ब्रह्मा ने स्वयं इसको बनाया है, ऐसा वह बताते हैं। अब इस श्लोक में 10वें श्लोक में यह बता रहे हैं, मूर्ख पद्धति के 10वें श्लोक में, कि जो विवेकहीन होते हैं, जिनकी बुद्धि विवेक नहीं होता है, उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। इसीलिए बताया कि विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात शतमुख, अर्थात जो विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं, विवेक से भ्रष्ट लोगों का विनिपात होता है शतमुख, अर्थात सैकड़ों प्रकार से उनका क्या होता है, पतन होता है, सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। यह बात वह कहना चाहते हैं, और इसको कह करके मतलब यह बात बता दिए कि जो बुद्धिहीन होते हैं उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। अब इसको यह सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध करने में अब क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि शिरसार्वं स्वर्गा पशुपति शिरस्तच्छितिधरं अधोधो गंगेयं, तो करें इयम गंगे, करें इयम गंगे, अर्थात यह गंगा, यह गंगा है। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, पौराणिक तथ्य को बता रहे हैं कि यम गंगा, यह जो गंगा है, स्वर्गात, स्वर्ग से, पंचमी तत्पुरुष समास हो जाए, पंचमी विभक्ति लगी हुई है, स्वर्ग से, सार्वम माने भगवान शिव के बारे में बता रहे हैं, शिव के सिर माने मस्तक पे विराजमान होती हैं। यह गंगा है जो स्वर्ग से आई, और सर्वप्रथम कहाँ आई, तो भगवान शिव के जटाओं पर आई। कहाँ आई, तो कहे कि इयम गंगे, यह गंगा स्वर्गात, स्वर्ग से, सार्वम सिर, भगवान शिव के सिर पर आती है। और भगवान शिव के सिर पर आने का वजह यह था कि यह गंगा जो होती है स्वर्गलोक में होती हैं। स्वर्गलोक आप देखे होंगे,
तो जो देखे होंगे वह जानते होंगे। तो वहाँ जब से श्रेष्ठ लोक माना जाता है स्वर्ग लोक, उसके बाद जीव लोक, भूमि लोक, उसके बाद पाताल लोक। तो स्वर्ग लोक से गंगा जब चली तो गंगा के अंदर यह घमंड था कि मेरे वेग को, मेरे ताड़ को कोई रोक नहीं सकता है। यह पौराणिक कथा है। बताया जाता है कि एक राजा होते हैं सगर, और सगर राजा जो होते हैं उनके 60,000 पुत्र होते हैं, और 60,000 पुत्र में वह एक यज्ञ करते हैं अश्वमेघ यज्ञ, और अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को या क्या करते हैं अन्वेषण करके कपिल मुनि अर्थात पाताल में कपिल मुनि के पास ले जाकर आश्रम में पहुंचा देते हैं। फिर वहाँ भगवान इंद्र उनके पिता अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को अपहत करके बांध देते हैं, और उसके बाद अश्व को देखकर यह जो अविवेकी लोग होते हैं, जो राजा सगर के 60,000 पुत्र होते हैं, वह क्या करते हैं, तो वह कपिल मुनि को उल्टा सीधा गाली गुप्ता देने लगते हैं, यानी कपिल मुनि को ही चोर समझ लेते हैं, जबकि वह कर्तव्य तो इंद्र जी का था, वहाँ ले जाकर बांध देते हैं, लेकिन कपिल मुनि को चोर समझकर यह सब उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, गाली गुप्ता देते हैं। और जिससे कपिल मुनि जो होते हैं वह तपस्वी होते हैं, प्रगाढ़ तपस्वी होते हैं, और कपिल मुनि का क्रोध इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि उन्हीं के क्रोध में यह 60,000 राजा सगर के पुत्र दग्ध हो जाते हैं, अर्थात जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर समय बीतता है, और समय के साथ साथ फिर राजा सगर के जो पौत्र हुए भागीरथी, वह ब्रह्मा जी की तपस्या किए, और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद वह गंगा को नीचे, अर्थात कोई उपाय बताया होगा कि गंगा को नीचे लाओगे, जो गंगा के पानी से इनका स्पर्श हो जाएगा तो यह सभी जीवित हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी से वो प्रार्थना किए, तो ब्रह्मा जी ने गंगा को जाने का आदेश तो दिया, लेकिन गंगा जी इतना घमंड में थी, इतना इनको घमंड था को यह सोची कि मैं अगर नीचे जाऊंगी तो मेरे वेग को, मेरे ताड़ को कोई रोकने वाला नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी। फिर वहाँ देवताओं ने उपाय बताया कि जाकर के शिव की तपस्या करें। वह फिर भागीरथी आए और शिव की तपस्या किए। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को स्वर्ग से बुलाया गया। जब स्वर्ग से गंगा को बुलाया गया तो इतना वेग, इतना ताड़, इतना तेजी के साथ ये नीचे उतरी कि जैसे लग रहा था कि भगवान शिव को यह अभी दहवा कर पाताल लोक लेकर चली जाएंगी, लेकिन भगवान शिव इनको अपने जटों में बांध लिए। अपने जटे में बांध लेके बस शांति, ओम ओम नमः शिवाय हो गया उनका, वह शांति से उसी में रह गए, और इतना शांति से रह गए कुछ दिन बीत गया फिर, और वह जटा में ही रह जाती है। फिर भागीरथी ने भगवान शिव की तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उनसे कहा कि हे महाराज गंगा को छोड़िए, तब उनके जटाओं से उतरती हैं। तो आगे बताए कि यम गंगे यह गंगे स्वर्गात सारों सिरे, अर्थात स्वर्ग से भगवान शिव के माथे पर आके रहती हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि पशुपति शिरस्त क्षिति धर्म, पशुपति, और पशुपति में देखा जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। पशुपति यानी पशु नाम हो जाएगा, नहीं जो पशुपति कहा जाता है भगवान शिव को। तो भगवान शिव के ही बारे में बता रहे हैं कि जो पशुपति हैं, तो पशुपति शिरस्त यानी भगवान शिव के सर से कहाँ आए, क्षिति धर्म, अर्थात क्षिति कहा जाता है पर्वत को। वह पर्वत कौन सा था, तो हिमालय पर्वत था। तो भगवान कहाँ रहते हैं, तो ये भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हिमालय पर्वत जो कैलाश पर्वत है उस पर रहते हैं। तो वही बता रहे हैं कि पशुपति शिरस्त क्षिति धर्म, अर्थात भगवान शिव के माथे से, पशुपति के माथे से यह कहाँ गिरी, तो क्षिति धर्म। अभी तो ठीक है, कहीं कभी हिमालय पर्वत पे गिरी है, अभी यहाँ भी मान सम्मान अभी है, ये कहीं कि श्रेष्ठ है भाई। वहाँ कैलाश पर्वत बहुत ऊपर है, और बहुत ऊपर कैलाश पर्वत, उस पर भगवान शिव हैं, तो उनकी जटाओं से यह कहाँ गिरती है, क्षिति धर्म अर्थात पर्वत पे गिरती है। और यहाँ पे कह रहे पशुपति, पशु नाम पति, पशुपति, अर्थात इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो कहे कि यह गंगा स्वर्ग से सारों सिरा भगवान शिव के माथे पर आई, और पशुपति शिरस्त क्षिति धर्म, और पशुपति भगवान शिव के सर से क्षिति धर्म, मतलब वहाँ हिमालय पर्वत पे आती है। और दूसरी लाइन में कहे क्या कि महिंद्रा उतुंग अवनी, महिंद्रा उतुंग, मतलब उतुंग बता रहे हैं कि बहुत ऊंचे ऊंचे, जो पृथ्वी का सबसे ऊंचाई का भाग कौन सा है, तो हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत पे हुआ है। तो कह रहे हैं उतुंगात, मतलब ऊंचे ऊंचे, यानी हिमालय पर्वत जो है वो पृथ्वी पर, और पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर है, पृथ्वी से बहुत ऊंचा है। तो कह रहे हैं उतुंगात महिघ्रात, अर्थात हिमालय पर्वत से कहाँ गिरे, तो कह रहे हैं कि महिघ्रात
महिघ्रात अर्थात पृथ्वी पर, तो उत्तुंगात महिघ्रात अवनीम अर्थात उस ऊंचे विशाल पर्वत से आके कहाँ गिरी, अवनीम पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर कैसे गिरी, तो आप सभी जानते होंगे कि हिमालय पर्वत से जब यह गंगा निकलती है तो आ करके यहाँ पे जो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, यहाँ पर यह गिरती है, कहाँ, जमीन पे गिरती हैं। तो कह रहे हैं कि हिमालय से पृथ्वी पर गिरती हैं, तो वही कह रहे हैं कि उत्तुंगात महिद्रात अवनीम, अवनीम माने पृथ्वी, वह पृथ्वी पर गिरी, ऊंचे पर्वत से फिर आकर के वह पृथ्वी अर्थात या नदी के रूप में जो गंगा आई तो पृथ्वी पर गिरती है। और पृथ्वी से कहाँ गिरी, तो कह रहे हैं अवनेह च अपि जलधीम, और पृथ्वी से यह धीरे धीरे जलद कहा जाता है समुद्र को। यह गंगा नदी धीरे धीरे अब चली गई कहाँ, बंगाल के खाड़ी में, जो समुद्र है वह बंगाल के खाड़ी में चली जाती हैं, वहाँ से आती हैं और ऋषिकेश में हरिद्वार में गिरती हैं। हरिद्वार से धीरे धीरे कानपुर के रास्ते इलाहाबाद प्रयागराज होते हुए या बिहार उहार में पूजा पाठ करवाते करवाते बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो बताए कि उत्तुंगात महिद्रात अवनी अर्थात ऊंचे हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर गिरी, अवने जली च और अवने माने पृथ्वी से भी, जलधीम अर्थात अपि माने भी होता है, तो च और अवने माने पृथ्वी से भी जलधीम, यह समुद्र तक पहुंच जाती हैं, अर्थात धीरे धीरे नीचे से नीचे नीचे से नीचे होती जा रही हैं। और आगे का है कि अधो अधो गंगेयम पद उपगता स्तोकम, कर अधो अधो अर्थात नीचे नीचे, इस प्रकार से वह नीचे नीचे करें पदम उपगता स्तोकम अर्थात वह नीचे नीचे, अधो अध नीचे नीचे, स्तोकम माने उनका जल, पदम उपगता अर्थात वह चलता गया अपनी निष्पन्ना के कारण, अपने घमंड के कारण। और यहाँ पे देखिए सबकी पूजनीय नदी है गंगा, भारतवासियों की भी पूजनीय नदी है, लेकिन वह एग्जाम्पल बताए कि इसको घमंड था, विवेक नहीं था। तो इस विवेक को, विवेकहीनता को, इसके घमंड को तोड़ने के लिए गंगा को बताए कि कैसे यह स्वर्ग में थी, यह स्वर्ग से अपने विवेक भ्रष्ट के कारण भगवान शिव के जटाओं में बंध गई, और भगवान शिव के जटाओं के बाद फिर से यह हिमालय पर्वत पे गिरी, और हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर आती हैं, और पृथ्वी से धीरे धीरे इनका जो जल है वह कहाँ चला जाता है, समुद्र की तरफ चला जाता है। तो वही करें अधो 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 स्तोकम अर्थात धीरे धीरे इनका जो प्रवाह होता है वह कहाँ होता है, उपगता अर्थात वह समुद्र की तरफ चला जाता है। और आगे कहे अथवा इसलिए विवेका भ्रष्टा नाम भवति विनिपात सतमुख, तब बताया कि जो विवेकहीन होते हैं, जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं, वह क्या होते हैं, विनिपात होते हैं। और विवेक में देखा जाए तो बी उपसर्ग है, और बी उपसर्ग के बाद यहाँ पे विच धातु है और उसके बाद भय प्रत्यय लगा हुआ है। और समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास हो जाता है, विवेक भ्रष्टा नाम। और भ्रष्ट में देखा जाए तो यहाँ पे भ्रष्ट जो है यह तो धातु है और इसके साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो विवेक भ्रष्टा नाम, जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं उनकी बुद्धि क्या होती है, धीरे धीरे वह सतमुख, सतमुख मतलब इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है, इसमें भी सतमुख सैकड़ों प्रकार से, विनिपात विन्नी में बी उपसर्ग हो जाएगा, नी उपसर्ग हो जाएगा। धातु की बात करें तो पत धातु में घय प्रत्यय लगेगा, तो शब्द बनेगा कौन सा, विनिपात अर्थात उनका क्या हो गया है, विनिपात पतन हो जाता है। और यहाँ पे कह रहे गंगे, और गंगे शब्द देखें तो यहाँ पे गम धातु है, और गम धातु के साथ गण प्रत्यय है, गण प्रत्यय के साथ टाप प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है गंगे। तो इसमें पूरे श्लोक में कौन से छंद है, तो शिखड़ी छंद है। और यहाँ पे बताया गया है शिखड़ी छंद में कि जो विवेकहीन लोग होते हैं वह कैसे, उनका किस प्रकार से पतन होता है। तो बताए क्या कि शिरा सार्व स्वर्गा तथा स्वर्ग से कहाँ आई, शिव के मस्तक पे आई, और पशुपति शिरस्त क्षिति धर्म पशुपत भगवान शिव के माथे से वहाँ पे अर्थात हिमालय पर्वत पे गिरती हैं। उत्तुंग महिघ्रात अवनी, और ऊंचे पर्वत से वह होकर के अवनी माने पृथ्वी पर गिरती हैं, और अवने च अपि जलधीम अर्थात पृथ्वी से यह जलधीम मतलब समुद्र में जाती हैं।
अधोअधम धीरे धीरे यम गंगे, इस गंगा का स्तोकम माने जल का प्रवाह, पद उपगतम अर्थात धीरे धीरे नीचे से नीचे, नीचे से नीचे इस गंगा का प्रवाह होता गया, स्वर्ग से आई और पाताल को चली गई। अब समुद्र कितना गहरा होता है अब कोई जानता ही नहीं है, तो समुद्र की गहराइयों में अब कहाँ तक विलीन हो गए गंगा जी, इसी को बता रहे हैं कि स्वर्ग से आकर के अपने विवेक भ्रष्ट के कारण अब वह समुद्र की अत्यंत गहराइयों में, जो अनंत गहराइयां हैं वहां पे वह पहुंच जाती हैं। उसी प्रकार से विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपात सतमुख, जो विवेक से भ्रष्ट लोग होते हैं उनका भी सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। यह अर्थ मूर्ख पद्धति है और उसका यह 10वां श्लोक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सबसे आसान सबसे सरल भाषा में हम प्रतिदिन आपको एक एक श्लोकों का अभ्यास कराते रहेंगे। आप सीख सकते हैं, हमारे साथ पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।